बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। अब तक प्रदेश को 250 करोड़ रुपए का अनुदान जारी हो चुका है। बैंकों की ऋण स्वीकृति दर 98% रही है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर 80% है। खास बात यह है कि यूपी में टर्म लोन स्वीकृति की अवधि अन्य राज्यों से 50 दिन कम रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य उत्पादों पर कम जीएसटी दरों से उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। अलीगढ़ में 13,000 लोगों को मिलेगा अपना घर। अलीगढ़ जिले के 13,000 बेघरों का अपने घर का सपना अब सच होने जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रशासन ने सर्वे पूरा कर लिया है। 19,000 आवेदकों में से 13,000 पात्र पाए गए हैं। इन सभी को अगले 3 से 4 वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किए जाएंगे। पात्रता के नियमों में बदलाव से अधिक जरूरतमंदों को लाभ मिला है। जांच पड़ताल के बाद 13,000 नामों पर मुहर लगाई गई है। धान की खरीद शुरू, किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ दाम। उत्तर प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। पहले चरण में हरदोई, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिलों में खरीद होगी। वहीं लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव सहित पूर्वी यूपी में धान की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी। इस बार सरकार ने किसानों को राहत देते हुए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये और ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर किया जाए। फटी खाद की बोरी मिली तो फर्म का लाइसेंस होगा रद्द। उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने रासायनिक खाद की चोरी और कम वितरण रोकने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि किसी बोरी में हुक से छेद या फटने की शिकायत मिली तो संबंधित ट्रांसपोर्ट फर्म का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। आयुक्त योगेश कुमार ने खाद की लोडिंग और अनलोडिंग में हुक के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। किसानों की ये शिकायत थी कि फटी बोरियों में 15 से 20% तक खाद कम मिलती है। नया नियम रबी सीजन में किसानों को पूरा लाभ दिलाने के लिए लागू किया गया है। दशहरा दिवाली पर योगी सरकार का तोहफा, बस किराए में 10% की कमी। त्योहारों के मौके पर यूपी सरकार ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश रोडवेज की सभी वातानुकूलित बसों के किराए में 10% तक की कमी की जाएगी। ये रियायत दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान लोगों की यात्रा को और सुविधाजनक बनाएगी। परिवहन निगम ने बुधवार से नई दरें लागू कर दी हैं और ये छूट अगली सूचना तक जारी रहेगी। सरकार के इस फैसले से यात्रियों में खुशी है। संविदा संस्कृत शिक्षिकाओं को मिली बड़ी सौगात, अब मिलेगी 6 माह की मैटरनिटी लीव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संविदा शिक्षिकाओं को नवरात्र पर बड़ा तोहफा दिया है। अब 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली संविदा शिक्षिकाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मानदेय सहित मिलेगा। सरकार ने 4 साल बाद मातृत्व अवकाश की सुविधा में ये संशोधन किया है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से 29 सितंबर को शासन आदेश जारी किया गया है। छात्रों की रचनात्मक सोच को मिला बढ़ावा, यूपी फिर देश में नंबर 1। योगी सरकार की विशेष पहल से उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष देश में अव्वल रहा है। इंस्पायर मानक योजना के तहत प्रदेश के छात्रों ने 2.80 लाख से अधिक नामांकन कर पूरे देश में पहला स्थान पाया है। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। ये उपलब्धि न केवल छात्रों की प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि राज्य में शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि का प्रमाण भी है। सीबीएसई प्राइवेट छात्रों के लिए अंतिम मौका, 11 अक्टूबर तक आवेदन करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बंद कर दी है, लेकिन जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके पास विलंब शुल्क के साथ 11 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करने का मौका है। यदि आप केवल एक विषय की परीक्षा देना चाहते हैं तो 320 रुपये का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त विषय की परीक्षा के लिए भी प्रति विषय 320 रुपये देने होंगे। ये अंतिम अवसर है, इसलिए इच्छुक छात्र जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरें और परीक्षा में शामिल होने का अवसर सुनिश्चित करें। बरेली में इंटरनेट सस्पेंड, 4 जिलों में हाई अलर्ट। दशहरा उत्सव के मद्देनजर बरेली मंडल के 4 जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस, पीएससी और आरएएफ के जवान संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। ये पाबंदी शनिवार दोपहर तक लागू रहेगी। इससे पहले भी इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद किया गया था।
अयोध्या वंदे भारत और कई ट्रेनें होंगी लेट, स्वर्ण शताब्दी का रूट बदला। लखनऊ मंडल के अमौसी यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अयोध्या वंदे भारत समेत कई ट्रेनें देर से चलेंगी। उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार कानपुर सेंट्रल मां बेल्हा देवी धाम इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 और 11 अक्टूबर को लखनऊ से 40 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी। वहीं अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस 12 अक्टूबर को निर्धारित समय 3:20 के बजाय 4 बजे चलेगी। गांधी शास्त्री जयंती पर कानपुर पुलिस ने ली शपथ, कर्मठ पुलिसकर्मी सम्मानित। कानपुर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुलिसकर्मियों ने सत्य, अहिंसा, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की शपथ ली। पुलिसकर्मियों ने दोनों महान विभूतियों के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने की सहमति दी। पुलिस लाइन, डीसीपी पूर्वी, सेंट्रल और दक्षिण कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गांधी और शास्त्री की फोटो पर फूल माला चढ़ाई गई। इस अवसर पर बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे NE6 तैयार, 35 मिनट में सफर संभव। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का NE6 सेक्शन उन्नाव क्षेत्र में समय से पूरा हो गया है। लोग एक्सप्रेसवे पर पहले से ही सफर कर रहे हैं और उन्नाव से लखनऊ की 45.3 किलोमीटर दूरी अब मात्र 35 मिनट में तय की जा सकती है। अभी टोल व्यवस्था लागू नहीं है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा संबंधी कुछ कार्य और बंथरा इंटरचेंज का काम अभी भी बाकी है, जिसे पूरा होने में करीब 20 दिन लगेंगे। एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन जल्द किया जाएगा। संभल में बुलडोजर कार्रवाई, लोग खुद तोड़ने लगे मस्जिद, ओवैसी बोले बहुत जुल्म। संभल में गुरुवार सुबह बुलडोजर से मैरिज हॉल गिराया जाने लगा। स्थानीय लोगों ने डीएम राजेंद्र पेंसिया से मस्जिद के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी। अनुमति मिलने के बाद हॉल के बगल में बनी मस्जिद को लोग खुद तोड़ने लगे। मौके पर डीएम, एसपी और करीब 200 पुलिसकर्मियों और पीएससी जवान तैनात थे। साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मामला राया बुजुर्ग गांव का है, जो संभल मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। त्योहारी सीजन में राहत, मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी के लिए अतिरिक्त ट्रेनें। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने कदम उठाया है। अक्टूबर से मुरादाबाद, गोरखपुर और वाराणसी सहित कई रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। रेलवे ने मौजूदा ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने का निर्णय लिया है, खासकर एसी और स्लीपर क्लास में। इसका मकसद लंबी प्रतीक्षा सूची से यात्रियों को राहत देना है। इस पहल से त्योहारों के दौरान लोगों को अपने गंतव्य तक आसान और सुरक्षित यात्रा करने में मदद मिलेगी। यूपी में पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों का किया स्थानांतरण। उन्नाव पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने 51 पुलिसकर्मियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया है, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं। कई कर्मचारियों को यातायात पुलिस में तैनात किया गया है। हसनगंज, सोहरामऊ, सदर, कोतवाली, गंगा घाट, फतेहपुर चौरासी, आसीवन, बिहार, असोहा, पूर्वा, अचलगंज, दही, औरास, अजगैन, मोनावा, माखी सहित कई थानों में नई तैनाती की गई है। ये कदम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाया गया है। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा का नया पहरेदार, फायर बुलेट। रामनगरी अयोध्या में दुर्गा पूजा महोत्सव का रंग रौनक देखते ही बनता है। सजे भव्य पंडाल, देवी मां के जयकारे और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच अब सुरक्षा का नया अंदाज भी नजर आ रहा है। चौक घंटा घर पर खड़ी लाल रंग की दमकती बुलेट बाइक, जिसे फायर बुलेट कहा जा रहा है, शहरवासियों के लिए सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं बल्कि भरोसेमंद सुरक्षा पहरेदार बन गई है। ये वाहन महोत्सव के दौरान सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीजीटी परीक्षा टली, टीजीटी भर्ती भी हो सकती है प्रभावित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पीजीटी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को स्थगित कर दी गई है। 4 बार परीक्षा तिथि घोषित करने के बावजूद अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे परीक्षा नहीं करा सकी। उनके इस्तीफे के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित ने स्थगन का निर्णय लिया। इसी बीच टीजीटी के 15 विषयों के लिए 8.68 लाख अभ्यर्थी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के नवंबर में आने की संभावना है, जिसे दिसंबर में परीक्षा आयोजित कराना चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। यूपी जिला अस्पताल की डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जांच में गड़बड़ी, मरीज परेशान। यूपी के जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में कराई गई डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जांच में निजी लैब के मुकाबले बड़ा अंतर पाया गया है। इससे मरीजों को सही दवा और उपचार लेने में परेशानी हो रही है। नुमाइश रोड निवासी मनोज, जो डायबिटीज के मरीज हैं, उन्होंने 25 सितंबर को HbA1c और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई थी। अगर रिपोर्ट सही नहीं मिली तो उनकी दवा की खुराक भी प्रभावित हो सकती है। अस्पताल में गुणवत्ता नियंत्रण और जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भारत बंद का विरोध किया, कहा सियासी मकसद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का विरोध किया है। जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भारत बंद के पीछे सियासी मकसद है और मुसलमानों को इसे नाकाम करना चाहिए। इस दौरान कुछ प्रदर्शन प्रस्तावित हैं और आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भारत बंद में शामिल न हो और अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखें। नगर निगम इंजीनियरों का घपला, 20 फर्मों को हुआ फायदा। नगर निगम में इंजीनियरों और अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया है। उन्होंने काम कम करके अधिक भुगतान लिया और फर्जीवाड़े के जरिए करोड़ों का गड़बड़ झाला किया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के ऑडिट में ये खुलासा हुआ। मामले में न केवल इंजीनियर और ठेकेदार बल्कि उन 20 फर्मों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है जिन्हें इसका फायदा मिला। विधानसभा की लेखा संपरीक्षा समिति इस मामले को गंभीरता से देख रही है। एमयू में मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ रहे वेद पुराण, सिख, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा। एमयू के सुन्नी धर्मशास्त्र विभाग में मुस्लिम छात्र छात्राएं अब सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि वेद पुराण, सिख, बौद्ध और जैन धर्म की किताबें भी पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि इसका उद्देश्य अन्य धर्मों की भावनाओं को समझना और समाज में सौहार्द कायम रखना है। यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद ने इस विभाग की शुरुआत की थी। जहां पहले इस्लाम और ईसाई धर्म पढ़ाया जाता था, अब तुलनात्मक अध्ययन के जरिए छात्र अपने धर्म के साथ अन्य धर्मों को भी समझ रहे हैं। काशी में कराटे खिलाड़ी चुनौतियों के बावजूद पूरा करना चाहती हैं अपने अरमान। लेनूपुर में जिला कराटे संघ के तहत महिला खिलाड़ी अपने अनुभव साझा कर रही हैं। कराटे, जूडो और कुंफू अलग अलग खेल हैं, लेकिन अक्सर इन्हें एक ही माना जाता है। ट्रेनर्स का कहना है कि कराटे आत्मरक्षा का प्रभावी माध्यम है, खासकर महिलाओं के लिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हालिया निर्णय से निराशा भी देखने को मिली है। खिलाड़ियों ने कहा कि चुनौतियों के बीच उनका अरमान जीवित है और उन्हें उम्मीद है कि साधनों और सहयोग से वे अपनी पहचान पूरा कर पाएंगी। हिंसा पीड़ितों से मिलने बरेली जाने से रोके गए चंद्रशेखर आजाद घर में नजरबंद। आइला मोहम्मद विवाद को लेकर बरेली में हुई हिंसा सुर्खियों में है। सहारनपुर पुलिस ने गुरुवार को लोकसभा में नगीना संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद को हिंसा पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए बरेली जाने से रोक दिया। यहां तक कि उन्हें घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया। सहारनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक सागर जैन के अनुसार सांसद चंद्रशेखर बुधवार देर रात छुटमलपुर के हरिजन कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंचे। सरक्रीक पर पाकिस्तान को चेतावनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के अवसर पर गुजरात के भुज सेक्टर में सेना के साथ शस्त्र पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान एयर डिफेंस गन L-70 का प्रदर्शन किया गया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से आए सैकड़ों ड्रोन को मार गिराया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने सरक्रीक के पास अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, जो उसकी नीयत में खोट को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमेशा सतर्क है। पीलीभीत में बुखार का कहर, नवजात समेत 4 की मौत। यूपी के पीलीभीत जिले में बुखार का कहर जारी है। बिसलपुर के रसाए खानपुर गांव में अलग अलग दिनों में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक नवजात भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने के बाद टीम गांव पहुंची और लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं वितरित की। टीम ने गांव में गंदगी और नलियों के पानी की स्थिति देखी। सीएमओ डॉक्टर आलोक कुमार ने बताया कि डेथ ऑडिट कर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई है ताकि कारण स्पष्ट हो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।